चलो देखो, आगे का टॉपिक अपना क्या है, मोशन से रिलेटेड है, टाइप्स ऑफ मोशन में, यानी गति से संबंधित है, प्रकार का, ठीक है ना। तो पहला टॉपिक अपना ये पॉइंट आ रहा है कि यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, मतलब जो मोशन है, यानी अपन गति के बारे में तो पढ़ चुके हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। एक होता है एक समान गति और एक होता है असमान गति। तो पहला टॉपिक अपन पकड़ते हैं यूनिफॉर्म मोशन का, तो इसको समझते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन कहते किसको हैं। तो देखो, पहले तो इस मतलब शब्द का मतलब क्लियर करते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है जो हर जगह क्या हो, हर जगह क्या हो, या समय के साथ जो चेंज ना होता हो, समय के साथ जो चेंज ना होता हो, यानी कि जो बदलता ना हो, ठीक है ना। जो चीज क्या होती है, समय के साथ चेंज नहीं होती है, बदलती नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं अपन, एक समान गति। तो गति जो होती है, यानी इसमें दो तरीके से अपन का आ जाता है। एक हो गया चाल, स्पीड, और एक हो गया वेग, यानी वेलोसिटी। तो क्या बोलते हैं कि जब सेम टाइम में, समान समय में तय की गई दूरी या डिस्प्लेसमेंट जब सेम हो, सेम टाइम में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब सेम होता है, वो चेंज नहीं होता है, तो उस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। क्या बोला हमने, सेम टाइम में, सेम टाइम यानी समान समय में तय की गई दूरी या विस्थापन, ठीक है ना, विस्थापन यानी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ट्रेवल किया गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो होता है, क्या हो, सेम हो, यानी समान हो, तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो इसी में आपका जैसे कि बोला ना कि यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हो गया। तो अगर मान लो यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम ये बोलें कि सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, क्या बोला, सेम टाइम में सेम डिस्टेंस यानी कि दूरी ट्रेवल करता है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक समान, एक समान चाल कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाता है। क्लियर। लेकिन अगर मान लो कि वो सेम टाइम में, यानी समान समय में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा हो, क्या कर रहा हो, सेम डिस्प्लेसमेंट, मतलब समान समय में समान विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, तो इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक समान वेग, क्या कहते हैं इसको, एक समान वेग। क्लियर हो गया, ठीक है ना। जैसे मान लो कि हमने एक, जैसे मान लो हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं और इससे समझते हैं। देखिए, जैसे मान लो कि एक गाड़ी है जो यहाँ ए से बी की ओर क्या है, जा रही है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये गाड़ी एक घंटे में, पहले एक घंटे में मान लो 10 किलोमीटर गया, कितना गया, 10 किलोमीटर। फिर अगले एक घंटे में फिर से 10 किलोमीटर दूरी गया, अगले एक घंटे में फिर 10 किलोमीटर की दूरी कवर किया, फिर अगले एक घंटे में फिर 10 किलोमीटर की दूरी कवर किया। तो ये देखो, टाइम क्या है, सेम, एक एक घंटे का, और वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस यानी 10-10 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट उसका जो है वो चेंज नहीं हो रहा है ना, दूरी जो है वो बदल नहीं रही है, सेम टाइम में सेम दूरी कवर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो मोशन है, यानी जो गति है, वो यूनिफॉर्म है, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। कोई डाउट, यूनिफॉर्म मोशन किसको बोलते हैं, एक समान गति। आगे समझ में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो एक समान ना हो, तो एक समान ना हो, ठीक है ना। अब बात किसकी चल रही है, मोशन की, ठीक है ना। तो अब इसमें अपन क्या बोलेंगे कि सेम टाइम में, समान समय में, ठीक है ना, समान समय में वस्तु की गति यदि क्या है, अलग अलग है, तो उसे क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्लियर। अब इसमें भी आपका क्या है, दोनों तरीके का मिल जाएगा, नॉन
यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। असमान चाल और असमान वेग। तब इसमें क्या बोलोगे? यदि सेम टाइम में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस जो है वो क्या हो, डिफरेंस हो, अलग अलग हो, समान समय में तय की गई दूरी क्या हो, अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाएगा? असमान चाल। और यदि सेम टाइम में ट्रेवल किया गया डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलग अलग है, तो वो क्या कहलाता है? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ गए? क्लियर? ठीक है। तो समान समय में तय की गई दूरी यानी ट्रेवल किया गया डिस्टेंस जो है वो क्या हो, अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, असमान चाल कहलाता है। ठीक है ना? और यदि सेम टाइम में समान समय में तय की गई डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या हो, ये अलग अलग हो, तो वो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ गए? क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक। तो पहले तो इसको निपटाओ, फिर उसके बाद चलते हैं कहानी, समझते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में वेलोसिटी वगैरह कैसे फाइंड करते हैं, स्पीड वगैरह। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल अगर मान लो समझाना हो। हाँ हाँ ठीक है, ये बता रहे हैं इसीलिए तो नहीं बन रहे। अगर एग्जाम्पल वगैरह समझाना हो, जैसे मान लो ग्राफ में अपन को दिखाना हो कि कैसे, तो ये जैसे मान लो ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई। तो ये मान लो कि ये ए से बी तक मान लो कितना गया, 1 किलोमीटर की दूरी कितने में? 1 घंटे में। और अगले वाले में बी से सी 1 घंटा समय लगा, एक बी से सी तक जाने में, लेकिन ये कितना गया? 1.5 किलोमीटर की दूरी लग गया। तो 1 घंटे में दूरी क्या है? अलग अलग कवर हो रही है। ठीक है ना? अगले वाले भी 1 घंटे में कितना गया? मान लीजिए आधा किलोमीटर चला गया। तो टाइम अपन एक ही काउंट कर रहे हैं, एक एक घंटे का, लेकिन उसके द्वारा कवर किया गया दूरी जो है वो क्या है? अलग अलग आ रहा है। मतलब यहाँ पे जो इसकी स्पीड वगैरह या जो मोशन है वो कौन सा वाला है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है ना? यहाँ पे इसकी जो गति है वो कैसी है? असमान गति है इसकी। क्लियर हो गया? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कोई डाउट? हेलो। एक एग्जांपल पूछ रहे हैं, ये बता, जैसे जो सर्कुलर मोशन है ये, ठीक है ना, एक ऑब्जेक्ट है जो कैसा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पथ में। ठीक है ना? क्लियर? ये मान लो कितने स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है? रोटेशन मतलब मोशन कर रहा है सर्कुलर पथ में। तो इसका जो इस मतलब कि इसका जो मोशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन? इसमें एक समान गति है कि असमान गति? 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है। पक्का? मोशन में बात कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन है। कौन कौन शामिल है यूनिफॉर्म मोशन में? क्या है नॉन यूनिफॉर्म? बताओ कैसे है। देखिए, अगर ये हम इसमें यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो ये यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसमें इसकी दिशा जो है वो हर एक एक पॉइंट में बदल जाएगी। मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड है बट यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए? तो अगर स्पीड पूछा जाए कि स्पीड कैसा है, तो स्पीड को डायरेक्शन से मतलब है ही नहीं, उसको केवल किससे मतलब है? सेम टाइम में डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है उससे बस मतलब है। तो इसकी स्पीड की अगर बात की जाए, यहाँ पे स्पीड जो चाल है वो क्या है? यूनिफॉर्म। क्योंकि इसको जो है समय उससे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है स्पीड को, इसलिए ये यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर वेलोसिटी का पूछ लिया जाए तो वेलोसिटी जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। समझ गए? वेलोसिटी जो है कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड जो है वो स्केलर है और ये वेक्टर है। वेलोसिटी जो वेग है वो कैसी राशि? सदिश राशि, और ये अदिश राशि है। तो जो सदिश राशि होती है उसकी दिशा भी फिर देखी जाती है। ठीक है? तो अगर डायरेक्शन अगर उसका चेंज नहीं हो रहा है तो वो फिर यूनिफॉर्म में जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तब फिर वो नॉन यूनिफॉर्म में हो जाएगा। ठीक है ना? तो जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे जैसे है तो इसका डायरेक्शन अभी इधर साइड है, जैसे यहाँ पहुँच गया तो इसका डायरेक्शन इधर साइड हो गया, यहाँ पहुँच गया घूम के तब इसका डायरेक्शन इधर साइड होगा। सर्कुलर पथ में किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी आ जाओ, हर बिंदु में उसकी दिशा जो होगी वो क्या होगी? अलग अलग होगी, चेंज होती रहेगी। समझ गए? इसलिए सर्कुलर मोशन जो होता है उसका वेलोसिटी जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, भले एक समान स्पीड से चल रहा है। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, मतलब हर एक सेकंड में वो 10 मीटर की दूरी क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। लेकिन उसका हर बिंदु पे डायरेक्शन जो है वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी का जो ये वाला है, तो वेलोसिटी कैसा हो जाएगा आपका यहाँ पे? नॉन यूनिफॉर्म। कारण समझ में आया?
क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो अगर दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज हुई, दोनों में से कोई भी अगर एक चीज चेंज हुआ, चाहे मैग्नीट्यूड यानी उसका वैल्यू चेंज हो जाए या फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म में कह जब दोनों वेक्टर क्वांटिटी के जब दोनों चीजें क्या हो, कांस्टेंट हो, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो ना डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, परिमाण और दिशा जब दोनों चेंज नहीं होगी, तब वो वेलोसिटी जो होगा वो आपका कहाँ में जाएगा, यूनिफॉर्म में। समझ गए, यहाँ कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, असमान है। आया क्लियर, ठीक है। तो वेलोसिटी की अगर बात की जाए तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म में कब होगा, तो इसमें केवल और केवल ये नहीं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण और डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया, दिशा, ये दोनों ही क्या हो, कांस्टेंट हो, ये चेंज ना हो, स्थिर हो। क्लियर हो गया, तभी ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ये एक समान तभी कहलाएगा। बाकी चाल का तो कोई दिक्कत ही नहीं, चाल में तो डायरेक्शन है ही नहीं, स्पीड में डायरेक्शन है ही नहीं, तो उसका केवल डिस्टेंस देखा जाएगा कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस हो, दूरी कितना कवर कर रहा है। तो अगर हर पर यूनिट टाइम यानी हर प्रति एकांक समय में यदि वो उसके द्वारा कवर किया गया दूरी अगर बराबर है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड में चला जाएगा। तो सर्कुलर मोशन में हमने बोला 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो हर एक सेकंड में वो 10 मीटर की दूरी कवर कर रहा है, तो ये स्पीड तो इसका यूनिफॉर्म हो गया। लेकिन 10 मीटर पर सेकंड, अब इसी में अगर अपन ये देखा जाए कि इसका वेलोसिटी यानी वेग के बारे में बताओ, तो वेग कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका केवल मैग्नीट्यूड से बस मतलब नहीं है, इसके डायरेक्शन से भी मतलब है। ठीक है, तो अगर डायरेक्शन चेंज हुआ, भले मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है, मैग्नीट्यूड यही है, ठीक है ना, लेकिन डायरेक्शन बार बार क्या हो रहा है, उसका चेंज हो रहा है। मैंने क्या बोला, जब ये दोनों के दोनों चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, तभी आपका वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म कहलाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, एक समान वेग, कोई डाउट, ठीक है ना। अब अगर मान लो मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ से मान लो ये ए से बी की ओर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये बताओ कैसा मोशन है इसका, यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ए से बी की तरफ 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, दोनों स्पीड और वेलोसिटी दोनों का, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा ना, ए से बी की तरफ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, अभी डायरेक्शन उसका कहीं नहीं चेंज हुआ है। तो जब तक डायरेक्शन नहीं चेंज होता तब तक उसकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों कैसी होती है, यूनिफॉर्म, अगर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है तो, ठीक है ना। और तो ए से बी की तरफ जाने में भाई एक सेकंड में 20 मीटर ये कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा दोनों क्या आएगा, सेम ही आएगा, दूरी और विस्थापन। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना समय मान लो लगा ए से बी तक जाने में, इसको 5 सेकंड लगा, कितना लगा, 5 सेकंड, तो ए से बी तक में कितनी दूरी कवर हुई, हर एक सेकंड में 20 मीटर जा रहा है, तो ए से बी 5 सेकंड में कितना कवर हो जाएगा, 100 मीटर। तो इसकी दूरी तो 100 मीटर हो गई, और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन उतना ही है ना भाई, डिस्प्लेसमेंट प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, मिनिमम डिस्टेंस, तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा तो 100 मीटर का डिस्प्लेसमेंट भी है 5 सेकंड में, और 100 मीटर का डिस्टेंस भी है 5 सेकंड में, यानी पर यूनिट टाइम में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम चल रहा है ना। इसका कारण क्या है, सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन इसमें नहीं चेंज हो रहा है, इसलिए तुमको यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या मिल रही है, सेम। तो ये जब डायरेक्शन चेंज नहीं होता है और सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर होता है, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड भी है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है, एक समान चाल भी से भी चल रहा है और एक समान वेग से भी चल रहा है। क्लियर हो गया, कोई डाउट, ठीक है, निपटाओ इसको, बस शांत हो जाओ। चलो अब ये समझते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में इसकी स्पीड वेलोसिटी वगैरह जो है वो निकालते कैसे हैं, ठीक है ना, क्योंकि भाई सेम टाइम में वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो कितने केस इसके बनते हैं इसमें, और उसका क्या फॉर्मूला तैयार होता है, पहले वो फॉर्मूला अपन तैयार करते हैं, ठीक है ना, उसके बाद फिर क्वेश्चन वगैरह का प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहला केस में ये है, जैसे मान लो ये क्या है, कोई डिस्टेंस है ए से बी के बीच का, ये है, ठीक है ना। अब मान लो इसमें क्या करना है, जैसे ये क्या ए से मान लो कि ये कुछ दूरी जैसे क्या है अलग अलग टाइम पे जैसे कवर करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये T1 डिस्टेंस पर x1 दूरी कवर किया और T2 दूरी पर x2 दूरी कवर किया, ठीक है, क्लियर। तो अब इसमें मान लो मुझे इसका क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, T1 समय में x1 दूरी कवर कर रहा है और T2 टाइम पे x2। अब ये तुम्हारे ऊपर है, और भी अगर बनाना चाहो T1 T2 T3 बनाना चाहो तो बना सकते हो, लेकिन पहले दो ठोका अपन समझ लेते हैं। तो इस केस में क्या क्या निकाला जाता है, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, असमान जब गति होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जब होता है,
तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी वगैरह जो भी आप निकालते हैं वो एवरेज निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? एवरेज, औसत मान निकाला जाता है। तो अगर हमसे चाल पूछा जा रहा है कि इसकी स्पीड यहाँ बताओ, तो यानी कि चाल कौन सी वाली निकलेगी? नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना, यहाँ पे अपने को स्पीड निकालनी होगी तो कौन सी निकालनी पड़ेगी? एवरेज निकालना पड़ेगा, औसत चाल निकालना पड़ेगा। तो बताओ जरा कि औसत कैसे निकाला जाता है? जैसे चाल निकालना है ना, औसत चाल, एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत चाल शॉर्ट में लिखूंगा मैं, समझ जाना, ठीक है ना। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो कुल दूरी बटे कुल समय, ये औसत निकालने का है। अब कंडीशन थोड़ा ध्यान दिए रहना कि एक्चुअली में हमको दे क्या क्या चीज रहा, उसके हिसाब से एवरेज क्या निकलेगा। लेकिन एवरेज का ये दिमाग में बैठाए रहना कि एवरेज यानी औसत चाल निकालते कैसे हैं। तो कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। ये इसको दिमाग में बैठाए रहना, हर जगह यही लगेगा, बस कंडीशन जो है वो क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। बाकी पूरा फॉर्मूला यही लगा रहेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो चलो बताओ जरा इसका, अगर इस वाले केस का, फर्स्ट वाले केस का, इसका अगर अपन एवरेज स्पीड निकालेंगे उसका चाल तो क्या आएगा बताओ जरा। भाई x1 और x2 दूरी ट्रेवल हो रही है, तो टोटल कितना दूरी कवर किया इसने? x1 प्लस x2, और समय कितना लग रहा? t1 प्लस t2। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है। तो चलो एक तो क्वेश्चन निपटाओ। मान लो बोल रहा है एक गाड़ी है, गाड़ी है ना, होगा कोई भी हो, मान लो कि वो पहले 2 सेकंड में वो कितनी दूरी कवर कर रहा है, मान लो 10 मीटर की दूरी कवर कर रहा है, और फिर उसके बाद 3 सेकंड में वो मान लो कि 20 मीटर की दूरी कवर किया है। 2 सेकंड में कितना किलोमीटर का दूरी, किलोमीटर बोल रहे हैं, कितना मीटर किया? 10 मीटर, और 3 सेकंड में कितने मीटर का डिस्टेंस कवर किया? 20 मीटर। तो इसकी स्पीड यहाँ पे पूछेगा कि क्या होगी। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्टेंस दे रखा है, तो मतलब यहाँ पे कौन सी वाली स्पीड चलेगी? एवरेज वाली, औसत वाली बतानी पड़ेगी। तो यूनिट के साथ ही नोट होगे। कितना आ रहा है? 6 मीटर पर सेकंड, 6 आ रहा है पक्का? औसत चाल अगर निकालोगे एवरेज स्पीड तो क्या आएगा भाई? कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है? 10 प्लस 20 मीटर, और कुल समय कितना लगा? 2 प्लस 3 सेकंड, तो कितना हो जाएगा? 30/5, 5 छक्का 30, यानी कि 6 मीटर पर सेकंड इसकी एवरेज स्पीड है। समझ गए? मतलब कि भले अलग अलग समय में जा रहा है, लेकिन एवरेज निकालने का मतलब, अच्छा ये बताओ, हम लोग जो अपनी स्पीड बताते हैं, जैसे मान लो हम लोग यहाँ से सतना जाते हैं, यहाँ से हम लोग क्या जाते हैं? सतना। अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है ना, अब तुम यहाँ से चले गए, सतना गए गाड़ी से, अब फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम किस स्पीड से गए हो, जैसे टाइम में कवर कर लूँगा कि यहाँ पे टाइम कितना है, और फिर वहाँ तक पहुँचे कितने समय में हो, और दूरी पता चल जाएगी। तो अपन जो स्पीड बताएंगे तो वो स्पीड कौन सी वाली निकलेगी? एवरेज वाली निकलेगी कि वो फिक्स वाली निकलेगी? क्यों भाई? मैं कर तो रहा हूँ, फिक्स दूरी मेरे को पता है कितना है, और तुम यहाँ से गए और वहाँ पहुँचे कितने समय वो भी पता है। तो देखिए जिस स्पीड से वो गया, हाँ, वो उसकी स्पीड होगी। हाँ, अब आप साइकिल लेकर जाएंगे, अरे मैं तो नहीं जा रहा हूँ कहीं, मैं उसी की बता रहा हूँ जो जा रहा है। तो उसकी एवरेज स्पीड होगी, वो कहीं फिक्स स्पीड बताएंगे तो गिनते बैठता है वो। फिक्स स्पीड से वो नहीं जाता ना भाई, कंटिन्यू एक स्पीड नहीं कवर करते हैं भाई। अपन जाते हैं यहाँ से तो देखते यहीं से ब्रेक मारना चालू हो जाते हैं, आगे मुरुम बिछाया हुआ है वहाँ मारना पड़ेगा ब्रेक, नहीं पता चला हम ही बिछा जाएंगे। ठीक है। तो अगर जाते हो एक जगह से दूसरी जगह कहीं, तो बार बार तुम्हारी स्पीड कंटिन्यू चेंज होती है, ठीक है ना, स्पीड एक समान स्पीड तुम्हारी नहीं बनी रहती है, तो वो आपका यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यानी कि अपन लोग जो इधर इधर ये सब जाते हैं, गाड़ी उड़ी वाहन जितनी भी चलती हैं, उनकी स्पीड वगैरह जो अपन लोग बताते हैं एक फिक्स डिस्टेंस पे, तो अगर वो एक समान नहीं जा रही, उसकी लगातार क्या हो रही है, वेल स्पीड वगैरह क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो वहाँ पे उसकी जो स्पीड बताई जाती है, बोला जाता है कि ये लगभग 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गई है गाड़ी, तो वो उसकी एवरेज बताई गई है, उसकी कंटिन्यूस नहीं बताई गई है। तो ये समझ में आ रहा है कि एवरेज कहाँ पे ज़रूरत पड़ता है, एवरेज का, क्योंकि हम बार बार ये तो ऐसा तो हम बोल नहीं सकते कि पहले वो 20 मीटर पर सेकंड से गया, फिर उसके बाद 5 मिनट बाद 50 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर आगे गैया आ गई तो फिर से 10 मीटर पर सेकंड हो गई, इसे थोड़ी बताएंगे। हमको एक स्पीड में काम निपटाना है, तो उसका हमको क्या बताएंगे कि भाई वो अपन काउंट कर लेते हैं कि कितना दूरी तक है वो, मतलब डिस्टेंस, अब वो शुरू से चला और कितने समय पे चला, कितना उसका स्पीड वगैरह थोड़ा सा देख लेंगे 2-4 और उसका एवरेज निकाल के उसको बता देंगे, हाँ तुम लगभग इस स्पीड से गए हो। समझ गए? ठीक है ना, तो एवरेज की कहानी समझ में आई? कोई दिक्कत?
तो ये पहला वाला ये जो फॉर्मूला जो केस बना है वो ये किस वाले का है, जब वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस दे रखा हो कि इतने समय में इतनी दूरी को क्या है कवर कर रहा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कोई डाउट? ठीक है, चलो। तो पहला केस तो समझ गया, अलग अलग टाइम पे अगर अलग अलग डिस्टेंस दे रखा हो तो कैसे निकालोगे। तो t1 टाइम पर x1 दूरी, t2 टाइम पर x2 दूरी और t3 टाइम पे x3 दूरी अगर ऐसा दे रखा हो तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3 कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है ना। सेकंड केस बना रहे हैं ये कि मान लो एक फिक्स डिस्टेंस है ये a से b की ओर, एक फिक्स डिस्टेंस, इसकी कोई डिस्टेंस मान लो d है, ठीक है, दूरी। अब ये मान लो a से b की तरफ जो है वो v1 स्पीड से गया, ए से बी की तरफ किस स्पीड से गया, v1 स्पीड से गया, और बी से ए की तरफ वो v2 स्पीड से वापस आ गया। ठीक है, तो अब बताओ इसकी स्पीड जो होगी वो क्या होगी, कोई तरीका है निकालने का? हाँ, तो फॉर्मूला अपने पास क्या है, औसत, हमने क्या बोला, औसत निकालने का एक ही तरीका है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है ना। तो इसकी दूरी मान लो कितनी है, डी, दूरी मान लो क्या है, डी। भाई चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, पर एवरेज स्पीड हमको यहाँ पे चाहिए, कौन सी चाहिए, एवरेज। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, भाई उसने जितनी भी दूरी कवर की उसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कुल दूरी, और टोटल टाइम। हमारे पास केवल दो वैल्यू दे रखी है स्पीड, जैसे v1 और v2, बस। तो इसका एवरेज कैसे निकाला जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये गया है और वापस आ गया, कंडीशन ध्यान रखते रहना क्या लगा रहा हूँ यहाँ पे, ए से बी की तरफ v1 स्पीड से गया और बी से ए की तरफ v2 स्पीड से वापस आ गया, बस इतना ही डाटा दे रखा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है, ना समय बताया है ना कुछ, ना दूरी, दूरी भी नहीं बताई है इसमें, सिर्फ उसने ये बोल दिया कि v1 स्पीड से ए के बी की तरफ गया और v2 स्पीड से बी से ए की तरफ वापस लौट आया। तो उसका स्पीड क्या होगा, मतलब कहने का मतलब एवरेज स्पीड, औसत, क्योंकि स्पीड यहाँ पे क्या है, चेंज हो रही है। तो जब भी ये वैल्यू चेंज होगी मतलब यहाँ नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, असमान गति है, और असमान गति के केस में हमको स्पीड कौन सी वाली बतानी होती है, एवरेज स्पीड। तो हमको ये बताना है कि वो लगभग लगभग वो किस स्पीड से चल रहा है। उसने ये कंडीशन दे दिया कि ये इधर से इस स्पीड से गया और वापस इस स्पीड से आया, तो हमको एक पर्टिकुलर स्पीड बताना है, कि हमको ये बताना है कि लगभग लगभग किस स्पीड से इसका मोशन हो रहा है। तो एक ही स्पीड बताना है ना, भले अलग अलग है, लेकिन बताना कितना है अपन को, एक स्पीड। तो वो जब एक स्पीड अपन लोग बताना होता है कि हम मान लेते हैं कि लगभग लगभग इसकी स्पीड ये है, तो वो एक्चुअली में एवरेज वाली बताई जाती है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब जरा ये बताओ, अगर मैं ए से बी की तरफ का डिस्टेंस डी मान लेता हूँ तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसमें, 2d, क्योंकि गया है और वापस चला आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 2d। समझ में आया? ठीक है। फिर नीचे टोटल टाइम, तो अब टाइम की अगर बात करूं तो पहले ए से बी की तरफ v1 स्पीड से गया, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए से बी की तरफ का डिस्टेंस यानी दूरी कितनी है, d। अब किस स्पीड से गया है, v1। फिर अगला वाला दूसरा वाला टाइम, भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो जाने में कितना समय लगा और आने में कितना समय लगा, तो आने में कितना समय लगेगा कैसे निकालोगे, आया तो उतनी दूरी पर है ना d, पर अलग स्पीड से आया है। अब इसका डी क्या कर लो, कॉमन ले लो। फॉर्मूला बना रहा हूँ, डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन पता रहना चाहिए फॉर्मूला एक्चुअली में आते कहाँ से हैं। ठीक है ना। तो अपना बेसिक यही है, बेस नहीं चेंज होगा, बस जो कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ उस कंडीशन के हिसाब से सिर्फ बताते जाना है अपने को। ठीक है ना। तो कितना हो गया भाई, वो 2d है, तो इसका डी क्या कर लो आप, कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, 1/v1 प्लस 1/v2, ये डी से डी कैंसिल, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऊपर है, इसको करो तो कितना हो जाएगा, v2 प्लस v1/v1 ये आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, इसका इधर पूरे के बटे में ये, अब बटे के बटे में है तो वो पलट जाएगा। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया, 2v1v2/v1 प्लस v2, ये फॉर्मूला बन गया है। आया समझ में, क्लियर हुआ कि अगर अलग अलग स्पीड से, अगर अलग अलग स्पीड से आना जाना कवर होता है, मतलब v1 स्पीड से ए के बी की तरफ गया है और v2 स्पीड से वापस, ये वापस आने वाले का ही केस का है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, नहीं सिर्फ जाने जाने वाले का केस का नहीं है ये, कि वो सिर्फ इधर v1 से गया फिर v2 से गया, तब भी यही लगा दोगे। समझ गए, ये v1 से गया है और v2 स्पीड से वापस आ गया है, ठीक है, तब का ये एवरेज स्पीड निकाले हो, तो क्या निकला है, 2v1v2/v1 प्लस v2। कोई डाउट, समझ में आया? ठीक है, चलो निपटाओ फॉर्मूला। हाँ, कोई कुछ बोल रहे थे क्या? चल, अगला कंडीशन क्या लगा रहे हैं, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है जो ए से बी की तरफ जा रहा है, अब ये ए से बी की तरफ जाएगा, तो ए से बी नहीं होगा। देखो, हमने ये बोला इसमें कंडीशन, जैसे मान लो दे रहा हूँ कि अब ये कैसा भी कंडीशन अप्लाई हो सकता है, मतलब कि इस कुछ दूर, मतलब दूरी का कुछ हिस्सा इस स्पीड से, फिर अगला हिस्सा इस स्पीड से, ऐसे, समझ रहे हो। जैसे मान लो मैंने बोला
कि ये ए से बी तक की जो भी दूरी है उसका एक तिहाई मान लो v1 स्पीड से जा रहा। किस स्पीड से? एक तिहाई दूरी कितने स्पीड से कवर किया है? समझ रहे हो क्वेश्चन? पूरा टोटल डिस्टेंस जितना भी है उसका डिस्टेंस नहीं बता रहा है कितना, केवल ये बोल रहा है कि ये ए से बी तक की जो भी दूरी है उसका एक तिहाई दूरी वो v1 स्पीड से कवर कर रहा है, ठीक है ना। और दूसरा मान लो, अभी केवल दो ही तो कंडीशन लगा रहा हूँ, फिर उसके बाद तीन चार ठो बना के देता हूँ, लगाते रहना अपना। और अगला दो तिहाई दूरी जो है वो v2 स्पीड से कवर कर रहा है। पहला एक तिहाई भाग वो किस स्पीड से कवर किया है? ये एक तिहाई भाग समझ रहे हो दूरी का, एक तिहाई दूरी जो है वो v1 स्पीड से गया है, और आगे का बाकी का जो दो तिहाई दूरी बचा है उसको v2 स्पीड से कवर कर रहा है। तो बताओ इसके स्पीड यानी कि एवरेज स्पीड कितनी आएगी, औसत चाल कितना निकलेगा? क्या करोगे बताओ? दूरी दी गई है ये सर। हाँ, एक तिहाई दूरी जो है वो v1 स्पीड से गया है, और दो तिहाई दूरी वो जो है वो v2 स्पीड से कवर किया है। तो इसकी जो औसत चाल होगी वो कैसे? औसत चाल का बेसिक वही है, उधर देख लो, ठीक है ना, बेस वही लगाना है हर बार। कौन से वाले में? वह दूरी अलग होगी, यहाँ पे मैंने दूरी नहीं दे रखी थी, क्योंकि वो क्या बोला था यहाँ पे, कंडीशन क्या है, इसमें वापस नहीं लौट रहा है। वो जो तुम फॉर्मूला लगाए 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, वो v1 से गया था और v2 से वापस आ गया, वही बोल रहा हूँ। कंडीशन को ध्यान रखना, इसमें ए से बी की तरफ जा रहा है, वापस नहीं आ रहा है ये। मतलब ये इस दूरी का एक तिहाई हिस्सा, ये एक तिहाई हिस्सा है। अब टोटल कितनी दूरी है मेरे को नहीं पता, वो तुम लोग अपने से मानो जो मानो। कंडीशन जो बोला जाता है केवल उतना बता रहा हूँ। ये पूरे का एक तिहाई हिस्सा ये v1 स्पीड से गया है, बाकी का जो दो तिहाई हिस्सा बचा है उसको v2 स्पीड से इसने कवर किया है। तो अब ये से बी तक ही गया है, वो वापस नहीं लौट रहा है, ठीक है। टाइम तो मेरे क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनाना है। एवरेज स्पीड क्या आएगी देखो, इसमें क्या बोला है, ये टोटल डिस्टेंस जो है उसका एक तिहाई भाग v1 स्पीड से कवर किया है, अब बाकी का जो दो तिहाई हिस्सा बचा है वो v2 स्पीड से, ठीक है ना। तो अब बताना है कि इसका एवरेज स्पीड कितना है, ये बताना है, ठीक है ना। एवरेज स्पीड क्या बनेगा, औसत चाल जो है फॉर्मूला क्या आएगा, ठीक है, फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। तो पहले तो ये देखो, औसत चाल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, कुल दूरी बटे कुल समय, है ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना है यहाँ से, डी मान लो, टोटल दूरी क्या मान लो, डी। तो भाई कुल दूरी अगर यहाँ से ए से बी तक का डिस्टेंस अगर डी है तो कुल दूरी बटे कुल समय। भाई एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब टोटल डिस्टेंस ए से बी तक कितना है, डी है। अब अगर टाइम की बात करूँ, टाइम कितना लगा, तो अलग अलग दूरी अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा है। तो भाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो ये टोटल डिस्टेंस का एक तिहाई भाग v1 स्पीड से है, टोटल डिस्टेंस क्या है, डी है ना। इसका एक तिहाई भाग कितना होगा, डी अपॉन 3, यही होगा एक तिहाई भाग। और इस दूरी को किस स्पीड से कवर किया है, v1 से, तो कितना समय लगेगा भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इसके बटे में आएगा, वो सॉरी मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटे चाल, तब ना समय पता चलेगा। नीचे क्या है, टोटल टाइम है, तो कुल दूरी कैसे लिखेंगे, टी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे दो अलग अलग दूरियां कवर की गई, एक तिहाई और दो तिहाई। एक तिहाई भाग को डिस्टेंस के एक तिहाई भाग को v1 स्पीड से, तो ये हो गया v1 प्लस बाकी का जो दो तिहाई बचा डी का दो तिहाई हिस्सा, टोटल डिस्टेंस का दो तिहाई भाग किस स्पीड से कवर किया है, v2 स्पीड से। तो इस वाले हिस्से को कवर करने में कितना समय लगेगा, इसको 2d अपॉन 3v2। कोई डाउट यहाँ तक? अब डी क्या कर लो, कॉमन ले लो, तो जैसे डी क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे, डी बाहर आ जाएगा, 1/3v1 प्लस 1/3 भी बाहर ले लो, 1/3 बाहर ले ले रहा हूँ, ठीक है ना, d/3। इसका क्या बचेगा 1/v1, और इसका क्या बचेगा 2/v2। कोई दिक्कत? ये डी से डी क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्लियर ना। अब ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो कितना हो जाएगा 3, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो v1 यहाँ हो जाएगा, v2 इसमें आ जाएगा, और नीचे v1 v2, तो 3 इंटू v1 v2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या बचेगा v2 प्लस 2v1, यानी v1 प्लस 2v2, ये आएगा फॉर्मूला अपना, समझ गए, क्लियर। 3v1 v2 अपॉन v1 प्लस 2v2, ये फॉर्मूला बनेगा, क्लियर हुआ, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो अपना मेन जो बेसिक है वो वही है, बस कंडीशन क्या अप्लाई कर रहा है, उस कंडीशन के हिसाब से क्या बनेगा, कि मेन क्या फॉर्मूला कहाँ क्या पुट होगा, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करके निकालना है, क्लियर। ठीक है, लिखो, चलो नेक्स्ट कंडीशन, भाई ए से बी की तरफ लेके जाओ इसको,
चलो ये मान लो इसका x1 दूरी वही है, बस पैटर्न चेंज कर रहे हैं, 1/3 2/3 जो बोल रहा था तो वो रख रहे थे। अब यहाँ पे मान लो इसमें ये बोल दिया कि ये x1 दूरी को v1 स्पीड से और x2 दूरी को v2 स्पीड से, टाइम नहीं दे रखा है, x1 डिस्टेंस को v1 स्पीड से और x2 दूरी वो v2 स्पीड से क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो इसका एवरेज स्पीड औसत चाल बताओ, बताओ क्या निकलेगा, बताते जाओ, मैं यहीं पे करता जाऊंगा, मेरे से बन तो नहीं रहा है, बताओ क्या करें। कुल दूरी है ना, x1 प्लस x2, ऊपर क्या रहेगा कुल दूरी और नीचे कुल समय x1 अपॉन v1। भाई पहले वाले का अगर समय निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करेंगे तो पहले वाले का समय निकलेगा, तो x1 अपॉन v1 प्लस x2 अपॉन v2। तो क्या फार्मूला तैयार होगा, v1 x2 प्लस v2 x1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये उधर जाएगा तो v1 x2 प्लस इसका इसके साथ हो जाएगा तो v2 x1, पूरे के बटे में v1 v2 पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर। ये लो तुम्हारा नया फॉर्मूला, x1 प्लस x2 इंटू v1 v2 अपॉन v1 x2 प्लस v2 x1। ये x1 दूरी को v1 स्पीड से और x2 दूरी को v2 स्पीड से कवर करेगा, तब एवरेज स्पीड ये बनेगा। ये लो देखो इसमें क्या बोला मैंने कि अगर इसका आधा हिस्सा जो है, जैसे भाई 1/3 2/3 जो बना रहे थे, बस अब इसमें मैंने ये बोल रहा हूँ कि आधा आधा दूरी कवर कर रहा है, तो आधी दूरी को पूरा डिस्टेंस है उसका हाफ v1 स्पीड से, अब बाकी का जो हाफ है वो v2 स्पीड से। यहाँ जो x1 x2 उसकी जगह d/2 रखो, वैसे भी नीचे भी डी रहेगा तो कट जाएगा, तो डायरेक्ट x1 x2 की जगह 1/2 रखो, समझ गए। नीचे से जैसे ये पूरी दूरी का बोल रहा है कि पूरे डिस्टेंस का आधी दूरी v1 स्पीड से और बाकी की आधी दूरी v2 स्पीड से कर रहा है, तो जहाँ ये दूरी जो दे रखा है x1 x2 इसी की जगह d/2 रखना है। तो जब यहाँ d/2 रखोगे, यहाँ पे भी d/2 रखोगे, d से d कॉमन कट जाएगा, सीधे क्या रखना है 1/2, जितना हिस्सा वो कवर कर रहा है यहाँ पे बस रखते जाओ। तो भाई x1 की जगह क्या रखोगे 1/2, x2 की जगह भी क्या रखोगे 1/2, यहाँ पे भी 1/2 करोगे तो 1/2 v1 और यहाँ पे भी करोगे तो 1/2 v2। ये हाफ हाफ कितना हो जाएगा 1, आधा आधा एक हो जाएगा ना, लिख सकता हूँ ना डायरेक्टली, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करूँ, आधा आधा कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। ये इसका 1/2 क्या कर लो कॉमन ले लो, तो 1/v1 प्लस 1/v2, ये दो पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, नीचे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये v2 प्लस v1 यानी v1 प्लस v2, अब पूरे के बटे में मल्टीप्लाई में v1 v2 वो पलट के कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा ये 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। आए समझ में, फॉर्मूला क्या बन गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इतने सारे तुमको फॉर्मूले वगैरह रट लेते हो तो अच्छी बात है, पर रटने की जरूरत नहीं, अपना आधार मैंने बोला ना, बेस को ध्यान रखे रहो बस हो गया। अपना आधार क्या है, बेस, जो कंडीशन लगाने के लिए बोलेगा तुमको डायरेक्ट अपने आधार वाले में बेस में कंडीशन लगाओ और फॉर्मूला बना लो, ठीक है, क्लियर। चलो तो एवरेज स्पीड क्लियर हो गया, ठीक है ना, औसत चाल कैसे निकालते हैं। अगला पॉइंट अपना देख लो, तात्क्षणिक चाल, इंस्टैंटेनियस स्पीड। हाँ है यहाँ पे, यहाँ पे उधर दोनों जगह इंस्टैंटेनियस, हमको ठीक एक ही जगह ई लग रहा है कि ई होगा, मुझे लग रहा है ऐसा, मुझे आपका प्रोनाउंसिएशन गलत लग रहा है। चलो चलो हो गया, बाकी स्पेलिंग सुधारते रहना हम। हाँ ये देखो ये वाला नहीं बताया, स्पेलिंग गलत है, हो गया इंस्टैंटेनियस। मेरा ध्यान सिर्फ आपकी ठीक है। चलो इसका मतलब क्या होता है ये देखो, यहाँ पे तात्क्षणिक वर्ड का मतलब बताओ क्या होता है, तात्क्षणिक मतलब क्या होता है, क्षण क्षण, किसी एक पल में। हाँ जैसे मान लो अगर मैं ये बोलूँ कि 2 सेकंड में, क्या बोला मैंने, सुनना अच्छे से क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कोई अगर मान लो कि एक गाड़ी है जो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है ना, अब मैं इसमें पूछूंगा कि 2 सेकंड में कितनी दूरी कवर किया, क्या बोला मैंने 2 सेकंड में कितनी दूरी कवर किया, एक क्वेश्चन ये, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा दूसरे सेकंड में,
कितनी दूरी कवर हुई है। इन दोनों क्वेश्चन में कुछ अंतर है? 2 सेकंड में और दूसरे सेकंड में बहुत क्या अंतर है बताओ? 2 सेकंड में आपको फिक्स टाइम दे रहा है कि 2 सेकंड में इतनी दूरी, और दूसरे सेकंड में हम ये कह सकते हैं कि पहले सेकंड की वो बात ही नहीं किया, दूसरे वाले सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की हाँ, है। 2 सेकंड का मतलब ये हो गया कि 0 से लेकर 2 सेकंड में पूरा, जब वो चालू किया चलना तो उसका पूरा 0 सेकंड से मतलब जब स्टार्ट किया और 2 सेकंड तक जो चला है वहां तक में, तो भाई 2 सेकंड तक जो चला है तो इसका भाई 10 मीटर पर सेकंड है, यानी 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 2 सेकंड में कितना जा रहा है? 20 मीटर जा रहा है। ये हो गया। अब मैं इसमें बोल रहा हूँ दूसरे सेकंड में, तो दूसरा सेकंड का मतलब जैसे ही पहला सेकंड खत्म हो जाता है दूसरा सेकंड चालू हो जाता है। अब कब तक वो रहता है? जब तक दूसरा सेकंड खत्म नहीं हो जाता वो है। तो एग्जैक्टली दूसरे सेकंड में कितनी दूरी कवर किया है? 10 मीटर है। 10 मीटर पर सेकंड भी बोल रहे हो, डिस्टेंस है, ठीक है ना। केवल कितना है? दूसरे सेकंड में, मतलब जैसे ही पहला सेकंड खत्म हो गया तो अगला जो सेकंड चालू हो गया वो दूसरा सेकंड है। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है यहाँ पे, तो हर एक सेकंड में 10-10 मीटर का जा रहा है। तो दूसरे सेकंड में कितनी दूरी कवर किया है? समझ गए? क्लियर हो गया? तो यहाँ पे जो अपन ये एग्जैक्टली एक फिक्स टाइम की बात कर रहा हूँ ना, एक निश्चित समय में, पूरा अपन पूरा टाइम नहीं ले रहे हैं, कोई एक पर्टिकुलर टाइम, किसी एक क्षण पे बात कर रहा हूँ। 2 सेकंड नहीं, दूसरे सेकंड की बात कर रहा हूँ। ऐसे जब बताया जाता है तो वहां पे जो स्पीड होती है तो उसको क्या बोलते हैं? तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब किसी क्षण विशेष पर वस्तु की जो चाल होती है या स्पीड होती है उसको कौन सा स्पीड बोलते हैं? तात्क्षणिक, इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी क्षण विशेष, मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, पूरा टाइम नहीं ले रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, जैसे एक से पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, मतलब ना तो उसके आगे जाना है ना पीछे जाना है, एग्जैक्टली जितना समय बोल रहे हैं एग्जैक्टली उसी पर्टिकुलर टाइम पे उसकी स्पीड जो है वो कितनी है। समझ गए? तो वो क्या कहलाता है? उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? तो ये जो हम एवरेज स्पीड बना रहे थे, एवरेज स्पीड यहाँ से समझना, थोड़ा सा फॉर्मूले भी हैं इसमें थोड़ा सा। तो जैसे अपन जो एवरेज स्पीड बना रहे थे तो टोटल डिस्टेंस लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे एवरेज स्पीड, स्पीड को क्या लिख दूँ, या सही लिख देता हूँ, ये एवरेज स्पीड है, ठीक है ना। यहाँ पे एवरेज स्पीड करूँ तो टोटल डिस्टेंस, अब मैं परिवर्तन को सबको डेल लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या लिखा हूँ? डेल एक्स अपॉन टोटल टाइम इंटरवल जो है, समय अंतराल, डेल टी। ये अपना एवरेज वाला बन रहा है, ठीक है ना। जब मैं इसमें टाइम इंटरवल जो है डेल टी जो है वो लगभग ना के बराबर कर दूँ, टाइम में डिफरेंस ही ना रखूँ, मतलब समय बहुत कम कर दूँ। जैसे अभी मैंने ये बोला 2 सेकंड में बताओ, तो यहाँ पे 0 से लेकर 2 सेकंड के बीच में 2 सेकंड का गैप है। लेकिन अगर मैं एग्जैक्टली ये बोल रहा हूँ दूसरे सेकंड में, यहाँ पे कोई गैप है क्या? नहीं है ना, टाइम इंटरवल में कोई गैप ही नहीं है। मतलब डेल टी टेंड टू क्या हो जाएगा? 0। क्लियर हो रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? यहाँ डेल टी, अच्छा ये बोलो, जैसे मैंने बोला 2 सेकंड में, तो डेल टी का मान कितना है? 2। लेकिन दूसरे सेकंड में डेल टी का मान कितना है? 0। मैं एग्जैक्टली दूसरा सेकंड बोल रहा हूँ, ना कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि 0 से 2 सेकंड तक। डेल टी मतलब टाइम इंटरवल, गैपिंग, कि जब चला और जहाँ तक जहाँ तक वो गया पूछा हूँ मैं, तो वो उसका टाइम का गैप कितना आ रहा है? 2 सेकंड का आ रहा है। इसमें इसमें डेल टी तुम्हारा इसमें कितना है? 2 सेकंड है। लेकिन इस वाले में गैपिंग नहीं है, मैं ये एक पर्टिकुलर टाइम पकड़ लिया हूँ, एग्जैक्टली दूसरे सेकंड में बताना है। तो जब जब मैं वो दूसरा सेकंड बोल रहा हूँ ना, तो वहाँ टाइम में गैपिंग नहीं है, एग्जैक्टली आप एक पर्टिकुलर टाइम पकड़ के रखे हो, तो वहाँ पे डेल टी तुम्हारा क्या है? 0 है यहाँ पे। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? तो जब अपना टाइम इंटरवल का गैप जो है वो बहुत कम हो जाए, लगभग 0 के बराबर, तो उस समय जो स्पीड बताई जाती है वो कौन सी कहलाती है? इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक, मतलब पर्टिकुलर उसी समय पे स्पीड बताओ। अच्छा जैसे गाड़ी, जैसे अपन गाड़ी जो चलाते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं, तो गाड़ी में जिस सब जब आप चला रहे हो तो जिस समय जो स्पीड वो बता रहा होता है वो कौन सी स्पीड होती है? एवरेज बताता है कि वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है? गाड़ी की जो स्पीडोमीटर होती है, गाड़ी में जो स्पीडोमीटर से जो स्पीड बताने का काम करता है वो कौन सा वाला होता है? एवरेज स्पीड बताता है कि वो इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है? इंस्टेंटेनियस बताने, वो एवरेज थोड़ी बताएगा कि यहाँ से यहाँ तक तुम इतने किलोमीटर इतने समय में गए, फिर वो जोड़ घटा ना करके तुम्हारे सामने ला के दिखाएगा। पर्टिकुलर आप जिस टाइम पे गाड़ी चला रहे हो वो एग्जैक्टली उस टाइम का तुमको स्पीड बताता है। अब अचानक से तुम बढ़ा दोगे तो वो अचानक से क्या हो जाएगा? स्पीडोमीटर बढ़ जाएगी उसकी। तो पर्टिकुलर जिस 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 समय जैसा परिवर्तन करोगे वो एग्जैक्टली उसी टाइम का तुमको स्पीड क्या करेगा? दिखाएगा।
यानी गाड़ी की जो स्पीडोमीटर वगैरह जो होती है, ये स्पीडोमीटर जो लगा रहता है, ये कौन सा बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है, तात्क्षणिक चाल बताता है। कौन सा चाल बताता है? तात्क्षणिक चाल, ठीक है ना। तो अपन इसका फॉर्मूला जब बनाते हैं तो अपन यहाँ इंस्टेंटेनियस वाला लगा रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो करना है। क्या करना है? डेल टी टेंस टू जीरो, मतलब टाइम इंटरवल की गैसिंग लगभग ना के बराबर कर दो, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बात करेंगे। तो ये जो डेल एक्स अपॉन डेल टी लिखे हो, ये तुम्हारा बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। क्या बन जाएगा? जब टाइम इंटरवल बहुत कम हो जाता है, ये डेल, डेल मतलब बड़ा चेंजेस और डी मतलब छोटा चेंजेस, तो ये क्या बन जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ पे तुम्हारा एक स्पीड का एक फॉर्मूला भी निकल गया है, डी एक्स अपॉन डी टी। मतलब अगर तुम्हारा डिस्टेंस टाइम के फॉर्म में अगर दे रखा है और उसका वेलोसिटी निकालने के लिए या स्पीड निकालने के लिए बोलेगा, तो पहले तुम उसको टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दो? उसका डिफरेंशियल कर दो, अवकलन, तो वहाँ से निकलेगा। तो अब इस चीज़ को दिमाग में बैठाए भी रहना कि डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करने पर हमारा क्या निकलता है? स्पीड निकलता है। और कौन सा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ गए? क्लियर हो गया? तो ये भी एक नया फॉर्मूला याद निकल के आ गया है, ये वाला एस इंस्टेंटेनियस इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है? क्लियर? ठीक है, चलो निपटा लो इसको जल्दी।